एजुकेशनल पोर्टल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने क्या देखा था? लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति के बारे में चर्चाएं की थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम, क्योंकि लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति में अपने पास जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे तो कुछ संख्याओं से उनको क्या किया था, भाग दिया था, ताकि जिससे ही उनके अभाज्य गुणनखंड निकले थे। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? टॉपिक अपने पास विभाज्यता के नियम। आज हम सिर्फ 3 रूल्स पढ़ेंगे, 2 का, 3 का और 5 का। ठीक है, कल जो पढ़ेंगे वो 7, 11 और 13 का। ठीक है, ऐसे ही पहले हम अभाज्य संख्याओं का पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं से संबंधित विभाज्यता के नियम। ठीक है, सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? अभाज्य विभाज्य जो संख्याएं करके उनका। और अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको मैंने क्या बताया था? आपको याद होगा पिछली क्लास में, बहुत 2-3 क्लास पहले हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, सबके बारे में चर्चाएं की थी। एक बार फिर बता देता हूं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं होती है वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो। आई याद कुछ संख्याएं अपने पास? और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बताई थी मैंने? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताई थी, कौन सी बताई थी? 2 बताई थी मैंने आपको, है ना। तो अपने पास आज पढ़ते हैं विभाज्यता के नियमों के बारे में। चलिए देखते हैं क्या चीज होती है विभाज्यता के नियम। टॉपिक अपना है विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ठीक है, ये अपने पास आज का टॉपिक है विभाज्यता के नियम। सबसे पहले बात करते हैं 2 से विभाजित होने का नियम। सबसे पहले हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने के नियम पढ़ेंगे। बीच में अपने पास और भी संख्याएं हैं कि 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, वो सारी की सारी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। एक बार वापस बताते हो तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, है ना। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में दोनों में डिफरेंट क्या है अपने पास? भाज्य संख्या में बात करें तो अपने पास स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए, है ना। तो वो कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। उदाहरण रूप में बताया था मैंने 4 किस से? 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है। 8 की बात करें, 8 किसके? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 12 की बात करें, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से। देखो इन संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं आ रही है ना। तो इसका मतलब ये संख्याएं कौन सी होगी? भाज्य संख्याएं होगी। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो तो अपने पास कौन सी हो जाएगी? अपने पास अभाज्य संख्या हो जाएगी। उदाहरण के रूप में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बताई थी? 2 बताई थी मैंने। इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं अपने पास। तो जैसे 11 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 और 11 का भाग जा रहा है। 23 ले लीजिए, 1 और 23 का खुद का जा रहा है। 31 ले लीजिए, 1 और 31 का जा रहा है। इस तरह की जो भी संख्याएं हैं जिसके अंदर स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है तो अपने पास कौन सी आ जाएगी? वो अभाज्य संख्या में आएगी। आई चीज समझ में? तो अपने पास इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है। से विभाजित होने का नियम। 2 से विभाजित होने का नियम ये कहता है अपने पास दी गई संख्या के, सम संख्या की आपको परिभाषा याद होगी, वही नियम इसके अंदर काम आएगा। सम संख्या की परिभाषा आपने बताई थी ना, क्या बताई थी? आपका वो शब्द जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। नहीं, मैंने कुछ और बताया था। क्या बताया था? कि
जो भी संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक आपको देखना है। इकाई अंक पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक आ जाता है तो वो अपने पास सम संख्या होती है। वही नियम इसके अंदर काम आएगा, 2 से विभाजित होने का नियम वही है जो सम संख्या की परिभाषा है, वही नियम है। दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक स्थित हो तो वे संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। क्या होगा नियम देख लो वापस एक बार। दी गई संख्या के इकाई स्थान पर, किस स्थान पर? इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक आना चाहिए। इन पांचों में से कोई भी एक अंक आ जाता है आपको सब मिले तो अपने पास वो कौन सी संख्या 2 से पूर्ण से विभाजित होगी, 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। उदाहरण लेते हैं हम अपने पास, जैसे ये संख्या दे रखी है। अब आप कहोगे कि सर ये विभाजित है या नहीं है, तो मैंने आपको नियम बताया था। इस नियम के अनुसार देखो इकाई स्थान पे क्या है, इकाई स्थान पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इकाई स्थान पर क्या है? इकाई अंक 6 होने के कारण ये क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। इकाई अंक अपने पास 6 होने के कारण ये 2 से विभाजित हो जाएगा। और भी संख्याएं लेते हैं। 5 ये संख्या दे रखी है अपने पास। इसमें देखो इकाई स्थान पे क्या है? 0 है, 0 है, तो अपने पास ये भी क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। इकाई अंक 0 होने के कारण ये अपने पास क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। आई चीज समझ में? अपने पास एक और उदाहरण ले लेते हैं। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 4 होने के कारण ये 2 से विभाजित होगा, है ना? और उदाहरण लेते हैं। इकाई अंक क्या है? 2 है, तो इसका मतलब इकाई अंक 2 होने के कारण ये अपने पास 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। अब ये चीज समझ में? अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम कौन सा आएगा? दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद कौन सी आती है? 7, 3 आती है। तो अब देखते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। देखिए अपने पास क्या आता है। 3 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। 3 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तीन से विभाजित होने के नियम के बारे में क्या बताया था? 3 से विभाजित होने का नियम। अभाज्य संख्या ना, 2 के बाद अपने पास अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 ही है। तो हम 3 से विभाजित होने के नियम देखेंगे। उसके अंदर अपने पास थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। तो अपने पास 3 से विभाजित होने के नियम समझने की कोशिश करते हैं हम। 3 से विभाजित होने का नियम, है ना? 3 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। 3 से विभाजित होने का नियम बात करें तो अपने पास पहले उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण अपने पास, जैसे उदाहरण से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। नियम बाद में लिखेंगे हम। अपने पास जैसे संख्या दे रखी है 363, ठीक है। इस संख्या दे रखी है। इस नियम को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहता है इस नियम को। क्या है ये नियम? तो इस नियम के अंदर देखें हम, तो इस नियम के अंदर अपने पास आपको क्या करना है, जो भी संख्याएं दे रखी है उनके अंकों का योग करना है। जैसे अपने पास अंकों का योग किया, अंकों का योग, है ना? अंकों का योग जैसे 3 + 6 + 3, तीनों को जोड़ो। देखें तो अपने पास कितना आएगा? 6 और 3 9, 9 और 3 कितने हो गए? 12।
अब देखो 3 के पहाड़े में 12 आता है क्या? आप फिर कहोगे, मान लीजिए अपने पास इसमें थोड़ी सी और बड़ी संख्या आ गई, तो फिर अंकों का योग कर लीजिए। जैसे अपने पास 1 प्लस 2 अंकों का योग, जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 के पहाड़े में 3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि 363 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आया? क्या कहा था? अपने पास जो भी संख्या दे रखी है उसमें क्या करना है? अंकों का योग करना है। किसका योग करना है? अंकों का योग करना है। तो अपने पास योग जो प्राप्त होता है, अगर योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो अपने पास वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो नियम क्या कहेगा वो बता देता हूं। दी गई संख्या के अंकों का योग करने पर प्राप्त परिणाम यदि 3 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है? तो अपने पास दी गई संख्या के अंकों का योग करने पर प्राप्त परिणाम यदि 3 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है? उदाहरण लेते हैं एक और। मान लीजिए अपने पास संख्या दे रखी है 512। ठीक है? अब 512 मैंने क्या कहा था? अंकों का योग करना है। तो अंकों का योग करना है तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? 5 प्लस 1 प्लस 2 अंकों का योग है ना। तो अंकों का योग अपने पास कितना? 5 और 1 6, 6 और 2 8। अब मुझे एक चीज बताओ, इस 8 के अंदर 3 का भाग जा रहा है क्या? 8 के अंदर 3 का भाग पूर्णतः नहीं जा रहा, भाग तो जा रहा है लेकिन पूर्णतः नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 512 क्या है? अपने पास 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्या है। 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। आप उदाहरण के रूप में इसका मतलब यहाँ क्या बताओगे आप? 512 3 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी, पूर्ण विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना? अब अपने पास एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अपने पास संख्या दे रखी है अपने पास 518 ये संख्या दे रखी है अपने पास। ठीक है? अब बात करते हैं, देखें ये विभाजित होती है या नहीं होती। तो अपने पास क्या हो जाएगा? देखो अंकों का योग करो। अंकों का योग अपने पास क्या रहा है? 5 प्लस 1 प्लस 8। तो अपने पास कितना? 5 और 1 6, 6 और 8 कितने हो? 14। फिर विभाजित नहीं हो रही है। 14 के अंदर 3 का पूर्णतः भाग नहीं जा रहा। अपने पास मान लीजिए और कोई संख्या लेते हैं जिसके अंदर पूर्णतः विभाजित हो रही है। आपको समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूं मैं? अंकों का योग कर रहा हूं। अगर अंकों का योग जो भी वैल्यू दे रखी है उसके अंदर पूर्णतः भाग चला जाए तब तो वो क्या होगी? विभाजिता के 3 से विभाजित होगी। अगर नहीं जा रहा है तब अपने पास उसका क्या करेंगे? विभाजिता के नियम के अनुसार देखेंगे कि विभाजित अपने पास 518 3 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। अब बात करते हैं कौन सी संख्या विभाजित होगी? पूर्ण विभाजित नहीं होगी। ठीक है? अब मान लीजिए अपने पास कोई संख्या दे रखी है, जैसे वो उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर पूर्णतः भाग जाएगा। उसकी बात करें तो अपने पास एक संख्या लिख रहा हूं मैं, आप बताना उसमें कि भाग जाएगा नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई संख्या दे रखी है, ये अपने पास संख्या दे रखी है 58,623। इसके अंदर भाग जाएगा या नहीं जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो मैंने क्या कहा था? जो भी संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग करना है। अंकों का योग चलिए अंकों का योग करें तो अपने पास देखो 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है? अब देखो अपने पास 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, यानी कितना आया योग? 24 आ गया। ठीक है? तो इसका मतलब 3 के बारे में 24 आता है क्या?
क्या हाँ साहब 3 के पहाड़े में 24 आता है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास प्राप्त परिणाम 3 से पूर्ण विभाजित है, 3 से पूर्ण विभाजित है, अतः 58,623 बी 3 से पूर्ण विभाजित होगा, 3 से पूर्ण विभाजित होगी, है ना? आई चीज समझ में? अब हम बात कर लेते हैं एक और डिजिट लेकर के, वो संख्या भी होती है नहीं होती, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए कि नियम क्या कहता है। एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए अपने पास इस संख्या के आधार पर और कोई संख्या ले लेते हैं। ये संख्या दे रखी है आपको, ठीक है। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी संख्या है, हम भाग कैसे देखें? तो अपने पास आपको क्या करना है, उदाहरण के रूप में इसको हल करने की कोशिश मैंने कहा था, अंकों का योग करना है, अंकों का योग करना है। तो योग कर लीजिए आप, 3 + 6 + 6 + 3 + 3 + 6 + उसके बाद 3 + 6 + 3 + 6 + 3 + 6 + 6 + 3 + 3 + 6, ठीक है। तो अपने पास इन सब अंकों होगा, तो अपने पास कितने अंक है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अंक देख लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 अंक छूट गए अपने पास, है ना? तो अपने पास आप देखो, अपने पास देखें तो अपने पास 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30 और 36, 36 और 3 39, 39 और 6 45, 45 और 3 48, 48 और 6 54, 54 और 6 60, 60 और 3 63, 63 और 3 66, 66 और 6 72, 72 और 6 78, 78 और 3 कितने हो गए? 81 हो गए। कितने हो गए? 81 हो गए। अब आप कहोगे सर 3 के पहाड़े में तो 81 आते ही नहीं है, तो आप क्या करो, फिर अंकों का योग कर लो, जो परिणाम प्राप्त हुआ फिर अंकों का योग कर लो, अंकों का योग देखो, फिर अपने पास जो परिणाम हुआ 8 + 1 कितना आ गया? 9 आ गया। अब तो आप 3 के पहाड़े में आ रहा है 9, अब तो आ रहा है ना 9, तो इसका मतलब अपने पास दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या b, दी गई संख्या b 3 से पूर्ण विभाजित होगी, पूर्ण विभाजित होगी, ठीक है। आई चीज समझ, नियम आपको समझ में आया होगा। अब अगले नियम की बात करते हैं, तो अगला नियम आज पढ़ने वाले हैं 5 का नियम। से विभाजित होने का नियम, इस नियम की बात करते हैं। तो इस नियम की बात करें तो सिंपल सा नियम है, कोई खास है नहीं इसके अंदर। तो अपने पास इस नियम की बात करें तो अपने पास इस नियम को सीधा ही बता देता हूं, क्योंकि ज्यादा हार्ड है नहीं। तो अपने पास दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 में से 0 या 5 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी, ठीक है। दी गई संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी, ठीक है। अब उदाहरण के रूप में आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 50 ले लिया, 50 के अंदर इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 0 होने के कारण 0 है,
अतः 5 से क्या होगी, 5 से विभाजित है ना। अपने पास और कोई संख्या ले लो, जैसे 555 ले लिया, 505 ले लिया, तो अपने पास 505 लेंगे तो इकाई अंक क्या है इसमें, 5 है ना, इकाई अंक 5, अतः 5 से विभाजित, 5 से विभाजित। और कोई संख्या ले लो, जैसे कितनी बड़ी संख्या ले लो, इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 5 से विभाजित हो गई, इकाई अंक 5 है, अतः 5 से विभाजित हो गए, 5 से विभाजित हो गए। आपको ध्यान रखना है, अगर 0 आता है तो अपने पास सबसे पहले 2 से विभाजित करोगे, ऐसा नहीं हो कि आप 5 से विभाजित कर लो डायरेक्ट। हमेशा छोटी संख्या से हम विभाजिता के नियम पढ़ते हैं, तो अपने पास सबसे पहले 2 का भाग देख के देखोगे, 2 का नहीं जाता है तो 3 का चेक करोगे, 3 का नहीं जाता है तो फिर 5 का देखोगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने 3 नियमों के बारे में चर्चाएं की, 2 से विभाजित होने का नियम, 3 से विभाजित होने के नियम और 5 से विभाजित होने के नियम। एक बार फिर तीनों नियम बता देता हूँ। 2 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या आनी चाहिए, तभी वो संख्या अपने पास क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 से नियम की बात करें तो जो भी संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग करना है, क्या करना है, अंकों के योग करना है। अंकों का योग अगर अपने पास जो भी परिणाम प्राप्त होता है वो यदि अपने पास 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी अपने पास 3 से पूर्ण विभाजित होगी। और थर्ड नियम जो था लास्ट अपने पास कौन सा था, 5 का नियम। तो 5 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तभी वो संख्या किससे, 5 से पूर्ण विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अपने पास आज जो पढ़ाया है इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किसका नियम, 7 का नियम पढ़ेंगे, 11 का नियम पढ़ेंगे और 13 का नियम पढ़ेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जो पढ़ाया जा रहा है उसका बार बार आप रिवीजन करते रहें, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लासें आपको मिल रही है वो इजीली आपको समझ में आ सके। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। से धन्यवाद।